सुनो, अब सर्वसंख्या विधि से हम नियम पढ़ेंगे। सर्वसंख्या विधि से प्रश्न पढ़ेंगे तो कई फार्मूले हैं सर्वसंख्या विधि से, ठीक है। तो पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला सूत्र है x प्लस ए और x प्लस बी, ठीक है। ए और बी क्या है? एक अचर है जो शुरुआत में है वो क्या है? चर। देखिए एक नियम क्या कहता है, सर्वसंख्या किसे कहते हैं? एक सर्वसंख्या होता है और एक समीकरण होता है ना। तो सर्वसंख्या के बारे में समझ जाओ। सर्वसंख्या का मतलब होता है इधर वाला बायां पक्ष है, इधर वाला क्या होता है? दायां पक्ष। जिसका बायां पक्ष और दायां पक्ष के पद समान हो जाए वही मेरा क्या है? सर्वसंख्या है। LHS और RHS क्या होती है? बराबर। और इधर 5 लिखा है, इधर भी 5 होना चाहिए। और अब मान लो x प्लस 1 इधर लिखा है, इधर भी x प्लस 1 होना चाहिए, लेकिन समीकरण में ऐसा नहीं है। समीकरण अगर x प्लस 1 है, यहाँ कुछ भी लिखा रहे, 4 लिखा हो, -4 लिखा हो, ठीक है। सर्वसंख्या का मतलब होता है जो LHS में वही RHS में, ठीक है। इतना होने के बाद इसका सूत्र क्या होता है? इसका x स्क्वायर, दोनों सेम है। ये पहला प्रथम है ना, ये द्वितीय है दोनों ना, समझा? जो फर्स्ट है इसका x स्क्वायर प्लस कोष्टक के अंदर क्या लिखोगे? a प्लस बी और बाहर x का चल लगा है, जो x बनते हैं, जो x है वही लिखा जाता है, प्लस a गुणे। अब इसका सवाल कैसे आएगा? एक गंभीर समस्या है ना, बड़ा इजी क्वेश्चन रहता है इसका कि इसका क्वेश्चन किस प्रकार आएगा। चलो एक क्वेश्चन हम लेकर हल करते हैं और आपको समझाएंगे इसको किस प्रकार हल करना है। ये फार्मूला है, फार्मूला को ध्यान में रखना है और कैसे फार्मूले में हम सवाल को व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। जैसे ए नंबर सवाल है x प्लस 5 और x प्लस 6, x प्लस 5 और x प्लस, तो जो 5 लिखा है और जो 6 लिखा है सुनाई दे रहा है। ये जो 5 लिखा है और जो 6 लिखा है, ये दूसरा वाला जो नंबर है ये a है और ये क्या है? b है। और जो प्रथम है वो क्या हो गया? x, ठीक है। तो आपको इसमें फार्मूला क्या कहता है? जो प्रथम है पहले उसको लिखो। प्रथम में कौन है दोनों जगह? तो x स्क्वायर हो जाएगा, यही ना, प्लस कोष्टक के अंदर क्या लिखा है? प्लस कोष्टक के अंदर a का वैल्यू 5 डलेगा, अब b का वैल्यू 6 बोलते क्यों नहीं? और बाहर क्या लिखा है? x की वैल्यू x ही ना था, x है। और a गुणे b कितना हुआ? 5 गुणे 6। अब आपको इसको करना है x स्क्वायर, सवाल लिख लो x प्लस 5 और x प्लस 6। x स्क्वायर 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11। बाहर क्या लिखा है? x और 5 छक्के 30। क्या समझ में आया क्या? अब मान लो यहाँ पर 3y प्लस 8 है, दूसरा नंबर 3 नंबर सवाल, और 3y प्लस 4। ये जो 8 इधर है ना, ये जो 8 है वो a है, जो 4 है वो क्या है? b है। ये जो 3y है वो क्या है? x है और ये भी क्या है? x, ठीक है। क्या है? ये भी x है और ये भी x है। तो फार्मूला क्या कहता है? इधर एक ना फार्मूला कहता है x स्क्वायर। क्या कहता है? x स्क्वायर। फार्मूला कहता है x स्क्वायर। तो आप ही बताओ x के स्थान पर क्या लिखेंगे? x के 3y। जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिखेंगे? 3y। इधर देख रहे हैं आप, तो बराबर का चिन्ह लगाकर यहाँ पर 3y कोष्टक बंद करके इसका लगाना। अब जानते क्यों? ये अकेला था इसलिए हम कोष्टक नहीं बंद किए, अब इसमें भी कोष्टक बंद कर सकते हो, ठीक है। प्लस
कोष्टक के अंदर क्या कहता है फॉर्मूला a प्लस बी a का वैल्यू कितना 8 प्लस b की वैल्यू 4 फिर बाहर x गुणा चल रहा है ना बाहर x के साथ y कितना y 3y 3y हाँ कितना 3y प्लस 8 गुणे 4 ये जो स्क्वायर है 3 का भी है और किसका है y का भी है। तो अब क्या करेंगे 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 y स्क्वायर होता है ना यस प्लस 8 और 4 8 4 12 गुणा का चिन्ह लगा है कितना लिखा है 3y प्लस 8 चौको 32 इतना समझना है क्या यस कितना आने का फिर नीचे से 9y स्क्वायर गुणा जहाँ पर है पहले गुणा कर दो 36y 12 किया 36y प्लस कितना 32 ठीक है फिर और स्टेप का सवाल अगर दिया रहे सर आंसर आंसर आ गया और स्टेप का सवाल दिया रहे मान लो तीनों यहाँ पर दिया है चार यम माइनस 6 दिया है यहाँ पर ऐसा भी दिया है और 4 यम प्लस 8 दिया है। लेकिन हम आप लोग कैसे जानोगे कि फार्मूला यही लगेगा बात होता है। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ जो शुरू वाला नंबर होता है स्टार्टिंग में दोनों कोष्टकों में सेम सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए सेम अगर सेम हो या सेम ना हो उससे मतलब नहीं सेम भी हो सकता है दूसरा वाले पद या न हो लेकिन फर्स्ट वाले पद जो होते हैं तो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो आप ही बताओ x हो गया ये भी x हो गया ये a है ये क्या है बी आप लोग कहता है पहले x स्क्वायर x के स्थान पर 4m ब्रैकेट बनते के स्क्वायर प्लस a के स्थान पर 6 माइनस 6 a के स्थान पर माइनस माइनस 6 दिया ना प्लस b के स्थान पर 8 ब्रैकेट बंद कर दो x के स्थान पर 4 4 गुणे m प्लस a के स्थान पर माइनस 6 माइनस 6 कोष्टक के अंदर माइनस 8 गुणे b के स्थान पर 8 8 आप 4 का वर्ग 16 m स्क्वायर प्लस 6 में 8 का बताएगा प्लस में माइनस में प्लस में क्यों 8 बड़ा है 2 गुणे 4 m अब हम पूरा करेंगे ना यस पहले चिन्ह का प्लस गुणे क्या माइनस माइनस अच्छा 48 ठीक है कितना होने के बाद 16 m स्क्वायर प्लस 2 चौको 8 m माइनस 48 आप ये बताओ आप आंसर 5y प्लस 5y प्लस 6 क्या बन जाएगा यस ये बन जाएगा क्या यस 7p माइनस 2 7p प्लस 6 बन जाएगा यस सर 4 के माइनस 8 4 के प्लस 3 बन जाएगा ना। अब राइट करो इसको राइट करना है और इसको अपने से सॉल्व करना है ठीक है।